बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार की सत्ता से 15 साल का वनवास खत्म कराने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी आरजेडी का इंतजार 5 साल और बढ़ गया है। जनता ने बिहार की सत्ता का ताज एक बार फिर नीतीश कुमार के सिर पर सजा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार 243 में से 125 सीटों पर विजयी रहे हैं। ये बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से 3 अधिक है। आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी महासंगठन को 110 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 74 सीटों पर जेडीयू की गठबंधन सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। एनडीए के अन्य घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हमको 4 और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को 4 सीटों पर जीत मिली है। मतगणना की शुरुआत में ही एनडीए की तुलना में लगभग दोगुनी सीटों पर बढ़त बनाने वाला महागठबंधन अपनी बढ़त को कायम नहीं रख सका। महागठबंधन अंत में 110 सीटें ही जीत सका। महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महागठबंधन की घटक कांग्रेस के उम्मीदवार 19 सीटों पर जीत सके, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने 16 सीटें जीती। इधर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी 5 सीटें जीतने में सफल रहे। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी केवल 1 सीट ही जीत पाई। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 ही सीट पर विजयश्री मिली, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको परिणाम दिखाते हैं। एनडीए को 125 सीटें, महागठबंधन को 110, एलजेपी को 1, अन्य को 7। बिहार का दंगल। बहुमत का आंकड़ा 122, एनडीए को 125 सीटें, जो बहुमत के आंकड़े से 3 ज्यादा है। महागठबंधन को 110, अन्य को 8। आपको बता दें, जेडीयू को 43 सीट मिली, बीजेपी को 74 सीट, हमको 4 सीट, वीआईपी को 4 सीट। बिहार में फिर नीतीश सरकार। आरजेडी को 75 सीट, कांग्रेस को 19 सीट, सीपीआई को 2 सीट, भाकपा माले को 12 सीट, सीपीआईएम को 2 सीट। एआईएमआईएम को 5 सीट, एलजेपी को 1 सीट, बसपा को 1 सीट, निर्दलीय को 1 सीट। परिणामों के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी और बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया। तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। आज की अपनी इस विजय में हम शालीन हैं। क्या विपक्षी अपनी हार में गरिमा का आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? ये उनको सोचना चाहिए। और अब ईवीएम पर सवाल उठाना, बाकी बातें कहना, तो उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो उनके 110 सीटें आ रही हैं वो भी तो ईवीएम से ही ना आ रही हैं। इसलिए अब इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है।
बात यह है कि न केवल बिहार के चुनाव बल्कि अगर पूरे देश के जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे बाई इलेक्शन हुए हैं, गुजरात में देखें आप, मणिपुर में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में, सब जगहों पर जो बाई इलेक्शंस हुए हैं और बिहार का चुनाव, हम एक शब्दों में कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के परिश्रम और परिणाम का नतीजा है। जिस तरह से उन्होंने समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए परिश्रम किया, परफॉर्मेंस किया, उसके परिणाम सामने देश के लाकर खड़ा किया, उसका लोगों ने उसके प्रति लोगों ने सम्मान व्यक्त किया है, उसको नतमस्तक होकर के सलाम किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, जो लोकप्रियता है, वो कोई केवल लोकप्रियता जो है वो हवाई लोकप्रियता नहीं है। उन्होंने परिश्रम करके, परफॉर्मेंस करके, परफॉर्म और रिफॉर्म के रास्ते से देश को खड़ा करके उन्होंने ये हासिल की है और देश के लोगों का विश्वास हासिल किया है। गठबंधन में जब हम लड़ते हैं, सभी गठबंधन के हिस्सा हैं। किसी को हमारी सरकार बन रही है, चौथी बार सरकार बन रही है। इतिहास में बहुत ही कम अवसर हुए हैं जहां लगातार चौथी बार कोई सरकार बने। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है, बाकी सब आपके कयास है। राजद जीवन भर धांधली के भरोसे चुनाव जीते हैं। जब तक बैलेट चलते थे, इनके नेता बूथ लूटने का धंधा करते थे और उसी से 15 साल ये राज किया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से सही चुनाव हो, और इन्होंने जनता में इतने सारे झूठ बोले, जनता को इतने सारे धोखा देने का प्रयास किया, फिर भी जनता सच्चाई के साथ क्यों रह गई, इसी के कारण वो चिंतित है। मुझे लगता है गांव की कहावत है, कोई नई चीज नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा हैकड़ी वो लेकर के दौड़ रहे थे और सरकार बनाने की बात, जो पिछले 80 सीटों को भी नहीं बचा पाए। न कांग्रेस बचा पाई अपनी सीटों को, नंबर को। कांग्रेस 70 सीटें पर लड़ी, ये भी लड़े, लेकिन सीटें मिल नहीं पाया। जनता ने नकार दी, इसको स्वीकारना चाहिए।